ये कहानी है राम्या की। राम्या एक छोटी लड़की है जो कि 11 साल की है। राम्या के माता पिता उसके बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद उसका पालन पोषण उसके दादा और दादी ने किया। राम्या बहुत ही होशियार थी। सभी कामों को वो बहुत आसानी से कर लिया करती थी। वो अपने दादाजी के साथ हर रोज़ सुबह नारियल तोड़ने जाया करती थी और हमेशा वो ही नारियल के पेड़ पर चढ़ती थी। उसके बाद उसके दादाजी नारियल के पेड़ के नीचे खड़े होकर राम्या के नारियल तोड़ने के बाद उनको इकट्ठा करके साथ में जाया करते थे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया करते थे। हमेशा की तरह अगले दिन भी उसके दादाजी और राम्या नारियल लेने जा रहे थे। वो नारियल तोड़ लेते हैं और उसके बाद जब वो अपने घर के लिए जाते हैं तो उन्हें एक शोर सुनाई देता है। राम्या उस शोर के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि बहुत सारे लोगों ने भीड़ जमा की हुई है और सभी चिल्ला रहे हैं। राम्या उस भीड़ के पास जाती है तो वहाँ एक औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। वो पूछती है क्या हुआ। राम्या को वहाँ खड़े लोग बताते हैं कि शेर इनके बच्चे को ले गया है और वो उस पहाड़ी के पास उसे लेकर के बैठा है। राम्या दाएं देखती है, बाएं देखती है और एक अपने हाथ में ली हुई रस्सी को इस्तेमाल करती है और पहाड़ी के नीचे कूद जाती है। पहाड़ी से कूदने के बाद वो उस शेर के मुंह से उस बच्चे को बचा लेती है। सभी लोग रस्सी खींचते हैं और राम्या को ऊपर ले लेते हैं। राम्या बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाती है। वहाँ खड़े लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। साथ ही साथ उस गांव के मुखिया भी उसे एक तोहफा देते हैं जो कि उसकी बहादुरी के लिए होता है। वहीं राम्या के कुछ रिश्तेदार भी हैं जो कि उससे बहुत जलते हैं, उससे पसंद नहीं करते। एक दिन जब राम्या अपने दादाजी के साथ फिर से नारियल लेने जा रही थी तो उसके दादाजी को कोई पीछे से आवाज़ देता है और कहता है, आपको मुखिया जी बुला रहे हैं। राम्या के दादाजी राम्या से कहते हैं कि तुम नारियल लेने जाओ, मैं मुखिया जी के पास होकर के अभी आता हूँ। वो वहाँ से चले जाते हैं। राम्या नारियल लेने के लिए चलने लगती है। जैसे ही वो नारियल के पेड़ पे पहुँच जाती है तो वो अपना सामान नीचे रख कर के ऊपर चढ़ने लगती है। थोड़ी देर तक नारियल तोड़ने के बाद उसका चचेरा भाई वहाँ आता है अपने कुछ दोस्तों के साथ और राम्या से कहता है कि हम तुझे मारने आए हैं। राम्या डर जाती है। राम्या का भाई राम्या से कहता है कि हम तुझे मारने आए हैं, यदि तू नहीं मरेगी तो हमें तेरे हिस्से की ज़मीन नहीं मिलेगी, इसीलिए हम तुझे मारना चाहते हैं। राम्या कहती है, भाई आप ऐसा मत कीजिए, दादा और दादी जी को मेरी ज़रूरत है। वो कहता है कि हम उन्हें भी मार देंगे, पहले तुझे मार दें। राम्या कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और नारियल के पेड़ के नीचे आग लगाने लगते हैं। राम्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है लेकिन वो नहीं सुनते। राम्या बेहोश होकर के पेड़ से नीचे गिर जाती है। तभी उसका भाई उसका गला दबाने लगता है। उसके भाई का दोस्त उससे कहता है, यदि तू इसका गला दबा देगा तो हमें बहुत सारे जवाब देने होंगे, लेकिन मेरे पास एक ऐसा विचार है जिससे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उसका भाई कहता है, वो क्या विचार है? उसका दोस्त कहता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बच्चों को बंधुआ मजदूरी के लिए खरीदता और बेचता है। वो खुश हो जाता है, कहता है कि इससे तुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तभी वहाँ पर उसका दोस्त जाता है और उस आदमी को ले आता है और उससे कहता है, हम इस लड़की को बेचना चाहते हैं, और वो उसे 1000 रुपये में बेच देता है। राम्या को जब वो शहरी आदमी
गाड़ी में ले जा रहा होता है तो राम्या बेहोशी से जाग जाती है और वो उससे कहती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तभी वो शहरी आदमी जिसका नाम रामदास है वो उससे कहता है कि मेरे को तुझे तेरे भाई ने 1000 रुपये में बेचा है और अब तुझे यहीं रहना होगा जहाँ मैं ले कर के जा रहा हूँ और तुझे मेरे लिए काम करना होगा। राम्या को समझ नहीं आता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो आदमी उसे ले जा कर के एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ पहले से ही बहुत सारे बच्चे उसमें बंद किए होते हैं। वो डर कर के एक कोने में बैठ जाती है और देखती है कि बाकी सभी बच्चे भी वैसे ही डरे हुए हैं। शाम हो जाती है और कमरे में अंधेरा हो जाता है। राम्या अभी भी कोने में ही बैठी हुई होती है। वो डरी हुई होती है लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो सोचती है कि अगर वो इसी तरह रहेगी तो कभी बाहर नहीं जा पाएगी, कभी अपने दादा दादी से नहीं मिल पाएगी। तभी वहाँ राम्या को बाहर से किसी के अंदर आने की आवाज़ आती है। राम्या बच्चों से कहती है, जैसे ही कोई अंदर आएगा हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। वो ऐसा ही करते और निकल जाते हैं। राम्या पुलिस के पास जाती है और उन्हीं सभी आरोपियों को पकड़वा देती है। पुलिस उन्हें सभी को जेल में डाल देती है। उसके बाद पुलिस की सहायता से राम्या अपने गांव चली जाती है और गांव में जा कर के सारी आपबीती बताती है। गांव के सरपंच को जब राम्या के बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि राम्या ने अपने साथ साथ बाकी बच्चों की भी ज़िंदगी बचाई है, इसीलिए मैं उसे एक उपहार देना चाहता हूँ, मैं उसे एक घर देना चाहता हूँ। राम्या अपने दादा दादी के साथ नए घर में खुशी खुशी रहती है। तो ये थी दोस्तों इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।